हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग ने जहाँ से कल छोड़ा था हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से। कल हम लोगों ने पढ़ा था पूर्वोत्तर राज्य तक और उसके बाद में हम लोगों को आगे पढ़ना था भारत के पड़ोसी देश। पूरे भारत के नक्शे के बारे में हमने समझा था और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में समझा था। आज पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत जल और थल दोनों सीमाओं को बनाता है। तो कुछ देश हमारे स्थल सीमा से लगे हुए हैं और कुछ देश जो है हमारे जल सीमा से लगे हैं। तो हमारे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो हमारा उत्तर आता है कि भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। लेकिन हमारे 7 जो देश हैं वो स्थल सीमा से लगे हैं और 2 देश जो है वो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो ये भी याद रखना है, कभी पूछ लिया जाए अगर कि स्थल सीमा से लगे हुए देशों की संख्या कितनी या कौन कौन से देश हैं, तो हमें झिझक ना हो सॉरी हम बता सकें कि यहाँ कौन कौन से देश हैं। तो देखिए, स्थल सीमा से लगे हुए जो देश हैं वो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ये 7 देश हमारे स्थल सीमा से लगे हुए हैं और जो 2 देश हमारे जल सीमा से लगे हुए हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव। तो इनको आप देख लीजिए, एक ट्रिक इनकी है स्थल सीमा के देशों की बचपन में MBA। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। फिर बात आती है, जब पढ़ लिया हम लोगों ने कि स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं और जलीय सीमा से कौन से देश लगे हैं, तो हम लोग इसमें सबसे लंबी और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। आप सभी को ये पता होगा कि वो सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ में लगती है। भारत की सबसे न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी अफगानिस्तान से बनती है। तो आपको इतना ही याद रखना है, यूपी टेट में तो अभी तक का जो पेपर एनालिसिस किया है मैंने देखा है तो उसमें बहुत डिटेल में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन अब जो पैटर्न बन रहा है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये बातें, ये जो पॉइंट हैं वो ज़रूर याद रखने हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है और भारत की सबसे न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी बनती है बांग्लादेश के साथ में और सबसे न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी बनती है अफगानिस्तान के साथ में। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारत को जो अन्य देश हैं उनसे अलग करने वाली सीमाओं के बारे में। जैसे अगर हमारा भारत देश है वो सभी देशों से जुड़ा है, तो वो उसके हर एक देश, चाहे वो कोई भी देश हो, सब देशों के साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है जिससे वो उस देश को अलग करती है। जैसे आप लोग घर देखते होंगे, घर में बंटवारे होते हैं तो एक मध्य में सीमा बना दी जाती है, एक ऐसा कुछ बना दिया जाता है जिससे पता चलता है कि हाँ ये उनका है और ये उनका है। इस तरीके से हमारे देश में भी, हमारे विश्व में भी यही होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं उनके बारे में। जैसे हम बात करते हैं, पहली रेखा हमारी है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है वो किस किस के मध्य में है, तो ये आपको देखना है भाई। मैकमोहन रेखा जो हमारी है वो भारत और चीन के मध्य में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है। फिर बात करते हैं, अगली रेखा हमारी है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य में है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में। भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा है। अगली रेखा हमारी है डूरन रेखा। डूरन रेखा जो भारत का उपयोग के जो क्षेत्र है, पाक अक्साइन जो एरिया है उससे वो और अफगानिस्तान के मध्य में हमारी डूरन रेखा आती है। ज़ीरो रेखा भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में है। 8 डिग्री चैनल जो हमारा पूछा जाता है, 8 डिग्री चैनल हमारा भारत और मालदीव के साथ में के मध्य में। और भारत में भी किस राज्य से है? हमारा लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य में है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो हमारे भारतीय राज्य हैं उनसे कौन कौन से जो देश हैं वो, जैसे पाकिस्तान है तो इससे कौन कौन से राज्य हमारे टच करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये कौन सा राज्य किस देश से सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। तो हम लोग एक नज़र में इसको भी देख लेते हैं। तो पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान से हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। तो देखिए आप, इसमें एक है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 4 राज्य हमारे पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सॉरी, ये 5 राज्य हैं। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जो सीमा बनाता है, वो है लद्दाख। और ये भी क्या है? केंद्र शासित राज्य है। ये हमारा केंद्र शासित राज्य है। एक राज्य ऐसा है जो अफगानिस्तान के साथ में सीमा बनाता है। फिर है चीन। चीन क्या है? चीन से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य हमारे चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। अगला है नेपाल। नेपाल से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? ये भी 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर अगला देश हमारा है भूटान। भूटान से कौन कौन सीमा बनाता है?
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। म्यांमार से कौन कौन सीमा बनाता है? तो ये वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अगला हमारा है, तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो हमारे जो भारतीय राज्य हैं उनसे सीमा बनाते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे भारतीय राज्यों से जुड़े हुए हैं। आगे हम बात करते हैं, वर्तमान में भारत के 2 केंद्र शासित राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आपको पता है कि 8 केंद्र शासित राज्य हैं, लेकिन इन 8 केंद्र शासित राज्यों में 2 केंद्र शासित राज्य हमारे अन्य किसी देश के साथ में सीमा बनाते हैं, वो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान से सीमा बनाता है। लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से सीमा बनाता है। लद्दाख 3 देशों से सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। लेकिन एक बात आपको ये याद रखनी है कि अफगानिस्तान से सिर्फ और सिर्फ लद्दाख ही सीमा बनाता है। वर्तमान में भारत के 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं? वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी को ये बात पता है। तो हमारे कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो हमारे 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखिए, स्थलीय सीमा वाले देश जो हमारे जो राज्य हैं वो 9 हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनाते हैं वो 16 है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा ये है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इन 2 सीमा के अंदर ये राज्य नहीं आते। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा। ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं। ना तो ये स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गुजरात और वेस्ट बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। ठीक है, इनको दोनों जगह काउंट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो बहुत बार पूछा जाता है, और हम लोग को ये तो हमारे जबान पे एकदम फिक्स होना चाहिए कि हाँ, भारत का क्षेत्रफल हमारा इतना है। कहीं भी आए, किसी भी पेपर में आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,84,263, या कभी कभी इतना भी दे देता है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़ा देश है। ये तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो 7 से पहले के राज्य देश, बार बार राज्य निकल रहा है, देश है। तो भारत से पहले के जो हमारे देश हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आता है रूस, क्षेत्रफल के आधार पे। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पे आता है रूस। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पे, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो भारत इन 6 देशों के बाद में 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर हम देख लेते हैं बड़े राज्य छोटे राज्य कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। यूपी तक तो आपको याद रखना है, कभी कभी यूपी का ही पूछ लेते हैं। बड़े राज्यों में हमने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। छोटे राज्यों में कौन है? सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा, सिक्किम, फिर उससे बड़ा त्रिपुरा, फिर उससे बड़ा नागालैंड। तो हम लोग सबसे लास्ट में किसको रखेंगे? गोवा को रखेंगे। गोवा सबसे बड़ा छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। भारत के केंद्र शासित राज्य जो 8 हैं, इनको हम देख लेंगे कि कौन कौन से हैं और इनकी राजधानी क्या है। तो ये हमारे देश हैं, राज्य हैं लद्दाख की राजधानी है लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दिल्ली की नई दिल्ली है। दादर नगर हवेली और दमन दीव जो एक में ही हो गए हैं, इनकी है सिलवासा। लक्षद्वीप की है कवरत्ती। अंडमान निकोबार की है श्री विजयपुरम और पुदुचेरी की है पौंडीचेरी। तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश तक, उसके आगे का कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और साथ में रिवाइज़ करेंगे। मेन पॉइंट जो हैं, मुझे तो लगता है कि जितना मैं देख रही हूँ, जितना मेरे पास नोट्स बना हुआ, उसमें सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको जितनी बार हो सके रिवीजन करिएगा और उनकी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हम सबके दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, किसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश के साथ में, किसकी छोटी है, कौन से कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानी क्या है। और भारत से पहले जो क्षेत्रफल के आधार पर बड़े देश हैं, 6 देश हैं, उनको भी याद रखना है कि वो सीरियल से पूछ लेता है कभी कभी कि तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पे कौन सा है। तो ये सब बातें आपको, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत का क्षेत्रफल आपको कभी नहीं भूलना है। भारत का क्षेत्रफल आपको हमेशा ही याद रखना है कि 32,84,263 या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का क्षेत्रफल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट स्टडी वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के सभी को राधे राधे।